नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करेंगे दोस्तों आटे की, कि रोटी का कैसा आटा जो कि आपके भाग्य को खा सकता है। ऐसी गलती दोस्तों आप भूलकर भी ना करें, वरना भुगतान आपको भरना पड़ेगा। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया में कोई भी औरत भूल कर भी रसोई में रखी रोटी के साथ ये 3 काम ना करें। दोस्तों रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन, पकवान, मिष्ठान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है, बहुत महत्वपूर्ण पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में छोटे से लेकर बड़े तक सब बीमार होने लगते हैं और घर की कामयाबी रुक जाती है और घर में राहु केतु का वास होने लगता है। आपको बता दें, कई महिलाएं अपने रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से गलत तरह की ऊर्जा निकलने के बाद पूरे घर को बर्बाद कर देती है और पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि रसोई घर में महिला रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां करती हैं तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए रसोई घर में रोटी बनाते समय महिलाएं ये 3 गलती बिल्कुल ना करें। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और घर में आ जाती है कंगाली। अब जानते हैं नंबर 1। आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो भी हों, किसी को भी थाली में 3 रोटी परसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए ये 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ 3 रोटियां थाली में ना परोसें। यदि आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही हैं तो 1 रोटी के 2 भाग अवश्य कर दें। इससे आप पर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 है दोस्तों, अक्सर कर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए महिला को कभी भी दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी अपने हाथों को आपको गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है और बालों में खुजा लेती है, कहीं कहीं और खुजा लिया। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को करता है वह निश्चित रूप पर राहु केतु का सामना करना पड़ता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों, सूर्यास्त के समय रसोई घर से कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। और दोस्तों जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की कुदृष्टि पड़ने लगती है। और दोस्तों रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को अवश्य डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। और दोस्तों याद रखें कि पहली रोटी गाय को निकालनी चाहिए और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपका घर सदैव धन भंडार से
भरी रहती हैं। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी भी कष्ट दुख नहीं आते। और दोस्तों, आज जानेंगे कि बासी रोटी क्या कर सकती है। दोस्तों, बता दें कि बासी रोटी भी आपको माला माल बना सकती है। जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सत्य है। दोस्तों, खाना कभी भी बच जाता है और बासी रोटी को आप ग्रहण करते हैं, ऐसे में देवी देवता आप पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना आप उपयोग कर सकें, लेकिन आपके घर कभी भी रोटी बच जाए तो बासी रोटी खाकर आपके देवता प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन इस बात में आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है। जो बासी रोटी है, अगर वो खराब हो चुकी है तो उस रोटी को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आप पर दोष भी लग जाएंगे और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। रसोई घर की शुद्धि और रसोई घर में क्या करें क्या ना करें, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे सुख सौभाग्य, सुख शांति और हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला ज़्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं अपनी किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर में जो सबसे पहली गलती जो हर गृहिणी अक्सर करती है, जो कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें, जिससे कि माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाएं, जिसके कारण घर के भंडार धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती हैं। नंबर 3, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा माना गया है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ सफाई से जरूर रखें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4 है, रसोई की सजावट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई भी तस्वीर या मूर्ति आप लगा सकते हैं। किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5 है, रसोई में कभी भी टूटा बर्तन या कचरा या कोई भी टूटा फूटा बर्तन जमा ना होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि बिजली के बेकार उपकरण या तो आप ठीक करवा लें या घर से बाहर कर दें। नंबर 7 है दोस्तों, कभी भी किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे आपको पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 8, कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार के सामने रसोई ना बनवाएं। इससे घर के बीच के सामंजस्य और तालमेल में कमी आती है। घर को सुंदर दिखाने के लिए लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो यह बहुत अशुभ माना जाता है, जिसके कारण घर में आपसी कलह होने लगती है। इसके साथ साथ घर में आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं कि रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और फिर सुबह उठकर उसी आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से घर में राहु और शनिदेव का वास होने लगता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना होता उसको भी अपनी किचन में रख लेते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ ऐसा वैसा सामान नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा अवश्य रखें। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो दोस्तों,
ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।